नमस्कार, आप देख रहे हैं जय मां भवानी न्यूज चैनल और मैं हूं आपका समाचार वाचक। ग्वालियर में किडनी रोग को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। डॉक्टर विकास जैन के मुताबिक डायलिसिस किडनी फेलियर के मरीजों के लिए कुछ समय तक सहारा देने वाला उपचार है, जबकि उपयुक्त मरीजों में किडनी ट्रांसप्लांटेशन लंबे समय तक बेहतर परिणाम देने वाला उपचार माना जाता है। उन्होंने लोगों से किडनी की नियमित जांच कराने की भी अपील की है। अब समाचार विस्तार से। ग्वालियर मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका नई दिल्ली के डॉक्टर विकास जैन ने कहा कि आज के समय में क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और खराब जीवन शैली से जुड़ी अन्य समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में लोग किडनी फेलियर की स्थिति तक पहुंच रहे हैं। डॉक्टर विकास जैन के अनुसार डायलिसिस मरीजों को कुछ समय के लिए सहारा देता है, जबकि जिन मरीजों में ट्रांसप्लांट संभव है उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन बेहतर और लंबे समय तक लाभ देने वाला उपचार हो सकता है। इससे मरीज की जीवन गुणवत्ता बेहतर होने के साथ वह अधिक स्वतंत्र जीवन जी सकता है। उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती चरण में अक्सर इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते। यही वजह है कि कई मरीज तब अस्पताल पहुंचते हैं जब किडनी को काफी नुकसान हो चुका होता है। डॉक्टर ने जोखिम वाले लोगों, खासकर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित मरीजों को नियमित जांच कराने की सलाह दी। उनका कहना है कि समय रहते बीमारी की पहचान होने पर किडनी को होने वाले नुकसान की रफ्तार को कम किया जा सकता है। डॉक्टर विकास जैन हर माह के दूसरे सोमवार को नवजीवन हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी में मरीजों को परामर्श देंगे। तो किडनी की बीमारी को लेकर लापरवाही न बरतें। खासकर जोखिम वाले लोग नियमित जांच कराएं, क्योंकि समय पर बीमारी की पहचान और विशेषज्ञ की सलाह से उपचार को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी विश्वसनीय खबरों के लिए बने रहिए जय मां भवानी न्यूज चैनल पर देश दुनिया की खबरों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। ग्वालियर जिला ब्यूरो देवेंद्र सिंह पटेल, नवनीत एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार ग्वालियर वासियों को। मेरा नाम डॉक्टर विकास जैन है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। अभी तक 1500 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ और मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में दिल्ली में काम करता हूँ। और महीने के दूसरे सोमवार को 11 से 2 नवजीवन हॉस्पिटल में एक ओपीडी करता हूँ। इसमें जो पेशेंट्स यूरोलॉजी से रिलेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट है तो मुझसे मिल सकते हैं। जैसे कि अभी जो डायलिसिस चलता है पेशेंट को कब तक जाना चाहिए? ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए। एक्चुअली डायलिसिस तो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन ट्रांसप्लांट ही है। किडनी उपलब्ध कराने के लिए क्या करना चाहिए? किडनी तो इंडिया में लॉ के हिसाब से होता है। हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग किडनी घर के लोग ही दे सकते हैं, जिसमें आपके माता पिता, भाई बहन, 18 साल की उम्र के बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो लॉ के हिसाब से कोई भी किसी को ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए पर्टिकुलर लॉ। जिसका ब्रेन डेड है या ब्रेन डेड के बारे में आपने बहुत अच्छी बात पूछी। ब्रेन डेड पेशेंट से हम लोग 7 से 8 ऑर्गन्स इजीली लेके 7 से 8 लोगों की जानें बचा सकते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया जरिया है, क्योंकि इंडिया में कम से कम 2 लाख से ऊपर लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और हम लोग 20,000 के आसपास किडनी ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। तो बाकी 1,80,000 मरीज किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाते हैं। यूजुअली उनकी डेथ हो जाती है या डायलिसिस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये जो अगर हमें गैप बढ़ाना है, ये लोग क्यों ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है डोनर की शॉर्टेज। हर किसी के घर में डोनर नहीं होता, हर कोई आदमी अपने ऑर्गन्स किसी को देना नहीं चाहता। तो अगर हम डेड बॉडी से ऑर्गन्स रिट्रीव करना शुरू करें और उनको ट्रांसप्लांट करना शुरू करें तो ये नंबर्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रांसप्लांट कराएंगे। क्रॉनिक डिसीज़ के मरीज इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। डायलिसिस हम लोग कुछ भी खाते हैं। आजकल ऑनलाइन ऐप से कुछ भी अवेलेबल है, आप मिनट में कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो कंट्रोल हमारे हाथ से चला गया है। वो आपको क्या खिला रहे हैं वो हमको नहीं मालूम। तो जैसा कि कहा, एक सेइंग है अंग्रेजी में कि वी आर व्हाट वी ईट। सो हम लोग जो खा रहे हैं वही बन जाते हैं। पेन किलर्स खाते जा रहे हैं, सर में दर्द है, हेडेक दर्द है। काम जरूरी है लेकिन आराम जरूरी नहीं है। उसके अलावा डायबिटीज़ है,
कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बीपी है तो कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे क्रॉनिक किडनी डिजीज बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, बीपी कंट्रोल कीजिए, घर का बना हुआ फ्रेश फूड खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पेन किलर्स वगैरह दवाइयाँ बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अर्लीस्ट टेस्ट अगर मालूम पड़े तो सिंपल टेस्ट लाइक यूरिन टेस्ट, उसके अंदर अगर आपका प्रोटीन आ रहा है, किडनी फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, ये 3 टेस्ट अगर आप रेगुलरली साल में एक बार कराते हैं और ये तीनों टेस्ट ठीक हैं, तो मान के चलिए कि आप स्वस्थ हैं किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सिंपल सा है यूरिन टेस्ट। ट्रांसप्लांट में 7 से 8 लाख रुपये का खर्चा आता है।